क्या आपको भी लगता है कि सफलता पाने के लिए आपके पास बहुत अच्छी डिग्री होना ज़रूरी है, या फिर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आपकी सोच भी ऐसी है तो आज ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपके सोच को बदल देगी। हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल राइज विद नंदिता में, जहाँ मैं आप लोगों के सपनों को जीने के लिए इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही साधारण सी लड़की, और शादी के बाद उसका जीवन भी बच्चे, ससुराल, घर के काम, किचन, ये सब में ही बीतने लगा। पति की कमाई भी बहुत खास नहीं थी, इतनी थी कि बस गुजर बसर चल रही थी। वो अपनी जिंदगी को किसी तरह से मैनेज ही कर रहे थे। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लगभग सभी लड़कियों को कुछ स्किल सिखा दिया जाता है उनके, जिनसे उनके घर के कामों में मदद मिलती है या फिर कुछ पैसे बच जाते हैं। उस लड़की को भी बचपन से ही सिलाई सिलाई करना पसंद था। उसने भी पहले पहले अपने परिवार की मदद करने के लिए, अपनी पति की मदद करने के लिए, अपने खर्चे को कम करने के लिए अपने बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े खुद ही सिल लिया करती थी। और ऐसा शायद बहुत सारी औरतें, लड़कियां अब करती ही है। लेकिन मेरी कहानी में कुछ खास है। वो अपने कपड़ों के साथ साथ आस पड़ोस वालों के भी कपड़ों के ऑर्डर ले लेती थी। तभी पड़ोस की एक महिला ने कहा कि आप बहुत अच्छा सिलती है, आपके कपड़े, सिले हुए कपड़े पहनकर अच्छा लगता है। अगर आप हमें भी सिखा देती तो बेहतर होता। छोटी सी बात ने उस लड़की की जिंदगी बदल दी, और वहीं से उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। और आज वो एक रजिस्टर्ड ब्रांड सखी क्रिएशन की ओनर है। के अंदर 200 से 300 महिलाएं महिलाएं काम कर रही है, और अपने घर चला रही है, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, उन्हें अच्छी शिक्षा दे रही है। मैं बात कर रही हूँ सखी क्रिएशन की फाउंडर सुदक्षिणा सावराव सावराज की। अपने ही आंगन में दो पुराने मशीन के साथ, पुराने कपड़ों के साथ, दो चार महिलाओं के साथ अपनी क्लास शुरू की। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो लोगों के ताने बरसने लगे। औरत होकर काम करेगी। कुछ लोगों ने कहा, सिलाई सिखाकर क्या कर लेगी। कुछ लोगों ने कहा, सिर्फ समय की बर्बादी है, औरतें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सुदक्षिणा जी ने ना तो लोगों की बात सुनी, वो बस अपने काम पर अड़ी रही। उनका सपना बहुत छोटा था। बहुत छोटे छोटे कदमों के साथ वो आगे बढ़ती गई। पहले तो उन्होंने जिन महिलाओं को सिखाया, उन्हें बिल्कुल फ्री में सिखाया। उसके बाद उन्होंने सोचा, जब उनके पास कई महिलाएं ऐसी हो गई जो सिलाई करना सीख गई, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सिलाई कर ही सकते हैं तो हम अपने डिजाइन्स क्यों नहीं बनाते। फिर किया था, गांव की महिलाओं ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उन लोगों ने अपने हाथों से ब्लाउज, बैग्स, घर के डेकोरेशंस के आइटम, बच्चों के आइटम सिलना शुरू कर दिया, और फिर उन्हें पास वाले शहर के बाजार तक पहुंचा दिया। प्रॉफिट फिर धीरे धीरे आसपास में लगने वाले एग्जीबिशंसों में अपने स्टॉल लगाए, और ऐसे करते उनके पास कई सारे महिलाओं का
कई सारे महिलाएं जुटती गई और अपना काम ओलू बढ़ाते गए। सुदक्षिणा जी के पास खुद की रजिस्टर्ड ब्रांड है, सखी क्रिएशन के नाम से। सिर्फ एक क्रिएशन नहीं बल्कि कई औरतों के सपने हैं। कई औरतों को इस ब्रांड ने सुदक्षिणा जी की वजह से काम मिला, उनके संसार चल रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हुनर में दम है और सपनों के लिए दिल मचल रहा, और अगर हुनर में दम है और आपके अंदर जिद है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर सुदक्षिणा जी पुरानी मशीन के साथ ब्रांड खड़ी कर सकती है, तो हम भी अपने छोटे मोटे ज़रूरत तो पूरे कर ही सकते हैं। सुदक्षिणा जी की ये कहानी आपको इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी महिलाओं तक पहुंचे जो अपने सपनों को चार दीवारी में कैद करके रख चुकी है, जिनके लिए अपनी जिंदगी की घर की चार दीवारी अपने सपनों के आगे बाधा बनी हुई है। तो उन्हें ये कहानी पहुंचाइए ताकि वो भी अपने सपनों को अपने घर से ही अपने अपने घर से और अपने पास जो कुछ भी है उसी से शुरू कर सके। मैं नंदिता आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसी ही एक और कामयाब महिला और एक और हिम्मत वाली महिला की कहानी लेकर फिर मिलने का वादा करती हूँ, और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।